हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ का तो बहाली आ रहा है और शिक्षा विभाग बहाली इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि नियमावली जो है तैयार कर रही है। नियमावली तैयार के मतलब क्या हुआ? नियमावली तैयार के मतलब हुआ कि उसमें शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगा, मतलब कौन उस फॉर्म को भर पाएंगे, कौन उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसका जानकारी ग्रेजुएशन वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका ग्रेजुएशन के साथ स्नातक के साथ कोई और तो डिग्री चाहिए, उसका भी। तो यही सब हुआ शैक्षणिक अर्हता। और जो है उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, पीटी रहेगा कि मेंस रहेगा कि इंटरव्यू रहेगा, ये सारा जानकारी के लिए शिक्षा विभाग जो है नियमावली नहीं बनाई है। उसके चलते आपका विज्ञापन अटका हुआ है। तो एक जो है विज्ञापन को लेकर के, मतलब बीओ को अर्हता, शैक्षणिक अर्हता को लेकर के एक जो है नोटिस जारी किया गया है। ये क्या शिक्षा विभाग जो बहाली बीओ को करेगी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो बहाली करने वाली है, क्या उसमें यही नियम रहेगा या कुछ अलग नियम रहेगा? पूरा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए क्या बोला गया कि बीओ के बहाली के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू तय। अब बोला गया है कि बीओ जो है आपको इसको बहाली के लिए पहले पीटीओ का पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, फिर मेंस बोला गया है कि मेंस होगा, और फिर जो है आपको बोला गया है इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ बोला गया है। और जो है दूसरा चीज़ में क्या बोला गया है कि सिर्फ वर्तमान शिक्षक होंगे परीक्षा में शामिल जिनका कार्य अनुभव 2 साल के हो गई है। मतलब बोला गया है कि जो वर्तमान शिक्षक हैं वही सम्मिलित होंगे। देखिए पहले क्या था बीओ का, मेरे द्वारा भी बताया गया था, बहुत सारा द्वारा बताया गया था कि बीओ का जो है आपका फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन जो रहेगा वो भर पाएंगे, क्योंकि 17वां बीपीएससी 71वां के लिए जब सिंपल ग्रेजुएशन वाला के और स्नातक वाले को मौका मिलेगा, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जहाँ तक बात है तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पूरा हम डिटेल बताते हैं कि क्या ये यही नियम रहेगा या अलग नियम रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ वर्तमान शिक्षक ही होंगे परीक्षा में शामिल जिनका कार्य अनुभव 2 साल की हो गई है। तीसरा बोला गया है कि 4800 ग्रेड पे का रहेगा, 4800 ग्रेड पे का रहेगा। ठीक है, बिहार में आपको पता है कि जितना भी शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, टीआरई 1 के द्वारा हो, टीआरई 2 के द्वारा हो, या टीआरई 3 के द्वारा जिनका काउंसलिंग हो गया है, या जो सक्षमता परीक्षा पास की हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इन लोग का कोई का ग्रेड पे नहीं है। ठीक है, तो अगर इन लोग का ग्रेड पे नहीं है तो क्या बीओ का जो बहाली आएगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, क्या उसमें ग्रेड पे रहेगा, वो भी 4800 का? सारा चीज़ें हम बताने वाले हैं। करीब करीब जो है बोला गया है कि करीब करीब जो है आपको 320 सीटों की आवेदन किया जाएगा। 320 सीटों के लिए जो है आवेदन लिया जाएगा। मतलब जो बीओ का बहाली निकलेगा उसमें 320 सीट होगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्या बोला गया है कि अभ्यर्थी जो है अभी से लिखने की तैयारी करें। ठीक है, मेंस लिखने का तैयारी करें, क्योंकि आपके मेंस के स्कोर और इंटरव्यू पर ही सिलेक्शन होगा। पीटी क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें बोला गया है कि जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू होगा, लेकिन पीटी में सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मेंस और इंटरव्यू पे ही जो है आपका क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। पीटी जो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा। फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, पूरा डिटेल हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। छठा में बोला गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी शिक्षकों को मौका, मतलब प्राथमिक का 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, या 9-10 हो, 11-12 हो, उनको मौका। और नया चीज़ बोला गया कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी परीक्षा के योग्य होंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी परीक्षा के योग्य होंगे। और 8वां में क्या बोला गया है कि विद्यालय अध्यापक जिनकी 2 साल हो चुकी है वो भी जो है, या मई तक होगी, वो भी योग्य होंगे। जिनका 2 साल तक हो चुकी है, मई तक होंगे, वो भी योग्य होंगे। और 9वां देखिए, जून के अंतिम सप्ताह तक जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब हम पूरा डिटेल बताते हैं, पूरा डिटेल समझिएगा। कुछ दिन पहले जो है क्या किए थे, तो बोला गया था कि बीओ के खाली पदों का प्रधानाध्यापक ने मांगी थी प्रतिनियुक्ति। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है बोला गया था कि जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए प्रधानाध्यापकों ने प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के खाली पदों को प्रतिनियुक्ति मांगी गई है। और प्रधानाध्यापक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में पर राजेश कुमार राजन के सहित 2 दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है। और इसमें ज्ञापन में कहा गया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों को ही नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2022 में 6421 पदों की रिक्तियाँ आई थी, जिसमें 421 शिक्षक ही
जो है 421 अभ्यर्थी सफल हुए थे और उसमें 369 अभ्यर्थी ही योगदान किया। तो उनकी 2 वर्षों की परिवीक्षा में अवधि में पूरी हो गई है। इन प्रधानाध्यापकों को प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के रिक्त पदों के लिए प्रतिनियुक्त करने का आग्रह किया गया था। ये जो है आपको अपर मुख्य सचिव के पास गए थे, बोले थे कि जो 6421 पदों का जो विज्ञापन निकला था उसमें क्या हुआ था कि मात्र उस समय का सबसे बड़ा ये जो है बहुत बड़ा नोटिस वायरल हुआ था कि 6421 पद का जो है प्रधानाध्यापक का विज्ञापन निकला है और जिसमें मात्र जो है 421 लोग पास किए थे और 669 लोग 369 लोग ही जो है ये क्या किए थे, तो 369 लोग ही योगदान दिए थे, मतलब 369 लोग ही ज्वाइन किए 421 लोगों में। ये बहुत ही वायरल हुआ था उस समय कि बिहार का क्या शिक्षा व्यवस्था है कि 6421 का विज्ञापन निकला है और जिसमें मात्र जो है 421 ही लोग पास किए हैं। ठीक है, अब इन लोग का कहना है कि जो हम 369 जो 369 अभ्यर्थी हैं जो योगदान दे रहे हैं कोई ना कोई विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में, ये प्रधानाध्यापक का बहाली था। ठीक है, तो जो 369 जो योगदान दे रहे हैं हम ही लोग को क्या किया जाए, तो बीओ बना दिया जाए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाए और इसमें दो दर्जन से अधिक जो हस्ताक्षर कर करके ये भेजा गया था। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि क्या सर ये जो नोटिस वायरल हो रहा है क्या ये सही है कि 4800 ग्रेड पे का रहेगा, बीओ के लिए पीटी मेंस रहेगा। इसमें बोला गया कि 2 साल के सम्मिलित, इसमें तो जब 2 साल के बोला गया है कि 2 साल का कार्य अनुभव वाले जो है सम्मिलित होंगे, तो इसमें तो बीपीएससी का TRE 1 का TRE 2 का और TRE 2 का दोनों अभ्यर्थी बाहर हो गए बीओ का फॉर्म भरने से। तो ये बिल्कुल ही नियमावली जो है ये 100% जो है ये गलत है। ये 100 के 100% अगर इस तरह से नियमावली निकालेगी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का तो पक्का मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बहाली हो, जब बड़ा बहाली में स्नातक स्तर के आप भर्ती ले रहे हैं, स्नातक वाले को आप मौका दे रहे हैं, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में स्नातक वाले को मौका देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सीटों का संख्या बताया गया है कि 320 सीट है, ये भी यहाँ पे गलत है। 320 सीट नहीं है, 500 प्लस अप्रोक्स सीट है इसका, 530 या 535 यही कुछ सीट है इसका। ठीक है, तो ये भी हमारे हिसाब से गलत है। पीटीएम मेंस का ये सब तो सही है कि मेंस, लेकिन इंटरव्यू भी इसमें नहीं किया जाएगा, ये भी मुझे जानकारी है। पीटीएम मेंस पर ये था कि आपको बीओ का एजुकेशन का जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो बहाली है उस पर लिया जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जब तक शिक्षा विभाग 100% आधिकारिक जो है ऑफिशियल सूचना नहीं जारी करती है से आपका बीओ का कि नियमावली में शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगा, कौन फॉर्म भर पाएंगे, कौन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से 100% ऑथेंटिक जब तक जो है आपका नियमावली नहीं तैयार होती है, वो भी आपका ऑफिस आधिकारिक वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब तक हमारे हिसाब से ये सब वायरल नोटिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है आपका नियमावली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो अभी फिलहाल जो है ये नोटिस हमारे ख्याल से इस पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस अपडेट के साथ, धन्यवाद।